नमस्कार दोस्तों। संविदा विधि में आज हमारा टॉपिक है संविदा भंग के परिणामों के विषय में, यानी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात जो बताई गई है सेक्शन 37 में कि है कोई भी संविदा की जाती है तो उसको पूरा ही करना होता है, और अगर कोई व्यक्ति उसका भंग करता है, उसको पूरा नहीं करता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इस बात की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। चैप्टर 6 सेक्शन 73 टू 75 तक। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर कोई संविदा भंग की गई है तो जिस पक्षकार ने कोई हानि उठाई है वो उससे प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, जिसमें संविदा के पक्षकार ये जानते हो कि ऐसे भंग से का क्या परिणाम होगा, तो वहां पर जो जिस पक्षकार ने संविदा भंग से हानि उठाई है वो उससे प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा दूसरे पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है। फिर इसके जो लास्ट लाइन, फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन है कि दूरस्थ या परोक्ष हानि के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। यानी जो हानि संविदा से सीधे सीधे संबंधित हो पक्षकार की, उसका प्रतिकर दिया जाएगा, लेकिन जिसका सीधा संबंध नहीं हो उसका प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। परोक्ष या दूरस्थ हानि, तो ये परोक्ष या दूरस्थ हानि क्या होती है इसको हम समझेंगे। एक बात है जिसमें एक परिवार रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था। रास्ते में रेलगाड़ी अपना मार्ग भूल गई अंधेरे की वजह से और किसी दूसरी जगह पर चली गई। उन लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा। बारिश भी होने लगी, वो लोग थक गए, बीमार हो गए उनमें से कुछ लोग। तो उसने कंपनसेशन प्रतिकर के लिए वाद दायर किया कि रेलवे कंपनी की गलती के कारण वो बीमार हो गए और बूंदाबांदी से उनको बुखार आ गया, थक गए। रेलवे ने कहा कि उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो परेशानी हुई है, असुविधा हुई है, उसके लिए तो प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन चलने से या बरसात में भीगने से उनको जो बुखार आया है या जो तबीयत खराब हुई उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चलने से बीमार पड़ जाए या भीगने से बीमार पड़ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और ये इस संविदा का पार्ट नहीं था। इस संविदा के भंग का सीधा उत्तरदायित्व तो बारिश का होने से या उनके बीमार पड़ने से नहीं था। उस संविदा का जो सीधा परिणाम था कि उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में असुविधा हुई, समय से नहीं पहुंच पाए, जो कि रेलवे कंपनी की जिम्मेदारी थी। ये उनकी संविदा का भाग था। तो जो बात संविदा का भाग होती है उससे जो डायरेक्ट नुकसान होता है या सीधा नुकसान होता है उसके लिए तो प्रतिकर पाने के हकदार होते हैं। दूरस्थ या परोक्ष हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार नहीं होते। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पैराग्राफ है, उसमें बताया गया संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदस्य बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने में, संविदा की जैसी किसी बाध्यता को अगर कोई व्यक्ति, समान बाध्यता को कोई व्यक्ति प्रतिग्रहित कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसका निर्वहन नहीं किया गया, तो वो उसी तरीके से प्रतिकर देने का हकदार होता है जैसे कि उसने वो संविदा की हो, उसने अपनी संविदा का भंग किया हो। तो ये था सेक्शन 73 में। 74 इसमें बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन इलिस्ट्रेशंस की मैं एक अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद फिर जहाँ पर सेक्शन 74 में है, जहाँ पर शास्ति का उपबंध है, वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। देखिए, कभी कभी पक्षकार संविदा करते हैं तो वो पहले से उसमें लिख देते हैं कि ऐसी संविदा के भंग से संविदा के भंग होने पर इतना नुकसानी दूसरे पक्षकार को देनी होगी, तो वहाँ पर उतनी नुकसानी दी जाती है। ये परिनिर्धारित नुकसानी होती है। एक होती अपरिधारित नुकसानी, जहाँ पर संविदा के पक्षकार इस बात को इंगित करते ही नहीं संविदा में कि क्या नुकसानी दी जानी है, तो वहाँ पर न्यायालय युक्त बातों को सम्मिलित करते हुए उनके शारीरिक कष्ट या संविदा भंग से हुई हानि को कैलकुलेट करते हुए उसको नुकसानी प्रदान करता है। अपवाद दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई बॉन्ड भरता है, कोई जमानत लेता है, तो वहां पर वो जितनी रकम लिखी हुई है
उतनी रकम सरकार को दी जाती है। सेक्शन 75 में संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाले पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। इसको हम सेक्शन 39 से जोड़ सकते हैं कि जहां पर कोई व्यक्ति ने अपने आप को संविदा के लिए निर्योग्य बना लिया हो या मना कर दिया हो और दूसरा पक्षकार उस संविदा को विखंडित कर सकता है या चालू रख सकता है। तो जब वो विखंडित कर देता है तो वो उससे प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। जो उसने पालन करने से ना उठाया हो। तो ये आज का टॉपिक था 73 से 75 तक। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट। संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। सेक्शन 37 का जो उल्लंघन होता है वो 73 में बताया गया है। जो बात का उल्लंघन होता है कि संविदा का पालन अवश्य किया जाना चाहिए और कोई संविदा का पालन नहीं करता है तो उसे क्या करना होगा, उसका क्या प्रभाव होता है, वो नुकसान के लिए प्रतिकर देता है। ठीक है। और अगर संविदा के जैसी कोई बाध्यता कोई व्यक्ति उपगत कर लेता है और स्वीकार कर लेता है तो फिर वो प्रतिकर देने का हकदार होता है, भले ही जैसे कि उसने संविदा भंग की हो। 74 में शास्ति का उपबंध होता है, यानी जहां पर कोई जुर्माना या हानि संविदा में इंगित कर दी जाती है कि ऐसी संविदा के भंग से इतना प्रतिकर दिया जाएगा, तो न्यायालय उसको उतना प्रतिकर प्रदान करता है, उतना प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो न्यायालय का विवेक होता है कि अपने विवेक के अनुसार नुकसानी को कैलकुलेट करके, परिगणित करके वो उस प्रतिकर का निर्धारण करे। ठीक है। तो ये एक परिधारित नुकसानी होती है, एक अपरिधारित नुकसानी होती है। परिनिर्धारित नुकसानी सेक्शन 74 में जहाँ पर शास्ति को अनुबंधित कर लिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है कि इतना दिया जाएगा। सेक्शन 75 में संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करने वाले पक्षकार प्रतिकर का हकदार होता है। 39 को हम पढ़ लेते हैं कि जहाँ पर पूर्वकालिक संविदा भंग की बात आती है और कोई पक्षकार अपनी संविदा का पालन नहीं करता है, अपने भाग संविदा के भाग का पालन नहीं करता है, तो दूसरा पक्षकार उस संविदा को भंग कर सकता है और पहले पक्षकार से अपने संविदा भंग से हुई हानि, जो उसने संविदा का पालन न करने से हुई हानि का प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है। तो सेक्शन 39 में जो बात की गई है कि पूर्वकालिक संविदा भंग, कि एक व्यक्ति अपने आप को किसी संविदा के पालन से निर्योग्य बना लेता है या इनकार कर देता है, तो वहाँ पर दूसरा पक्षकार उस संविदा को विखंडित कर सकता है और अपने को हुई हानि का प्रतिकर उससे संविदा भंग करने वाले पक्षकार से या वचन पालन न करने वाले पक्षकार से वसूल कर सकता है, या फिर उस संविदा को चालू कर सकता है। अगर वो संविदा को चालू भी रखता है तब भी वो उस हानि को वसूल सकता है। ठीक है। तो वहाँ पर यही बात 75 में बताई गई है कि संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। देखिए क्या लाइन बताई गई है। जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा का पालन न किए जाने से उठाया हो। तो इसका दृष्टांत देखिएगा। एक गायिका एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह 2 रात समूह में नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है। ख उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए आबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। तो ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है जो उसने उस संविदा को पूरा न किए जाने से उठाया। तो ये रहा हमारा चैप्टर 6 सेक्शन 73 से 75 तक। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुई है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 8 चैप्टर 8 में छठपूर्त की और प्रत्याभूत की संविदा के विषय में चर्चा करेंगे।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।